हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं जैक बोर्ड के लिए जेएससी बोर्ड। क्या जैक बोर्ड के लिए लेकर आए हैं हम क्लास टेंथ के लिए जैक बोर्ड क्लास टेंथ के लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो चैप्टर है वन जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम? वो जो चैप्टर जैव प्रक्रम है बायोलॉजी क्लास टेंथ जैक बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूछा गया है 2022 में टर्म वन में 2022 में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है 2022 में, सब देख सकते हैं। ये भी पूछा गया है 2022 में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ 2022 में भी पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो 2022 में पूछा गया है सभी के सभी है जो 2022 में पूछा गया है। और ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को होने वाला है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, बहुत ही आप लोग की इम्पोर्टेंट वीडियो है जैकबोर्ड के लिए, खासकर अदर स्टेट के लिए भी है, बट खासकर जैकबोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। स्किप करके बिल्कुल मत देखना। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। जो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए पूछा गया है 2022 में टर्म वन में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो कि किससे निकलती है? तो जल से निकलती है। किससे निकलती है? जल से। देखिए यहाँ आप लोग के बगल में ये जो है प्रीवियस ईयर बुक से हम जो ये क्वेश्चन है जो गाइड बनाया हुआ है उससे हम लेकर आए हैं। तो ये फ़ोटो खींच कर PDF बनाकर लाए हैं, तो इसीलिए बगल में आंसर दिया हुआ है आप लोग के। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए यह बगल में दिया हुआ है एक, यानी कि जल से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला क्वेश्चन कहता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप लोग ध्यान से देखिए, बगल में दिखना चाहिए। चलिए देखिए ऑक्सीजन वसन, क्या ऑक्सीजन वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो, यानी कि एथिल एल्कोहल। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा के देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। तीसरा क्या कहता है, तीसरा देखिएगा। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? निम्नलिखित में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ देखिए आप लोगों को बगल में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्लाज्मोडियम। क्या कहता है? प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो, यानी कि प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्या कहता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या मतलब कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए आप लोग के आँख के सामने दिखाई दे रहा होगा 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। देखिएगा जो आप देखिए, आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, शाम को रोजीना लाइव क्लास करवाया जाता है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होना चाहिए तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर क्या है, 7632 7632 ये मेरा है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। आप लोग ध्यान से देखिए 7632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप लोग इस पर मैसेज कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए हो गया ना, छठा हो गया। छठा देखिए मनुष्य में, आप लोग ध्यान से देखिए मनुष्य में, ओ सॉरी यार,
स्क्रीन पर टच हो जा रहा है। देखिएगा मनुष्य में, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। किससे, तो उत्सर्जन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। किस में, क्लोरोफिल में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। आप ध्यान से देखिए, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 हो, यानी कि हाइड्रा 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग ध्यान से। आप लोग अगर वीडियो लग रहा है अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगा। इस वीडियो पर इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आप लोग के लिए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बता ही दिए, 7632 89 57 30 व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देखिए है, आप लोग इस पर ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां यानी कि 9 क्वेश्चन देखिएगा। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, यानी कि केंद्रक से। अमीबा अपना भोजन ग्रहण के किस से करता है, तो केंद्रक से करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, आप लोग देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमसली क्या इमलसीकरण कौन करता है, इमलसीकरण कौन करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि पीत। कौन, पीत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण हो जाए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि आम। क्या, आम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका ऑप्शन 4, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए आप लोग को यहीं राटा मरा दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल यहीं इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग याद हो जाएगा सबके सब, और सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। श्वसन क्या, श्वसन वर्ण किसे कहते हैं, श्वसन वर्ण किसे कहते हैं, श्वसन वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। श्वसन वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कहता है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वृकाणु। क्या है, वृकाणु। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कर देखिएगा, स्किप करके इसको बिल्कुल मत देखिएगा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से यही अनुरोध करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर से जो हमें मोटिवेट करता है, तो आप लोग सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें। चले ये तो हो गया, 14 क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15वां क्यों देखते हैं। 15वां क्या कहता है, आप लोग देखिएगा। आप लोग 15 क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग देखिएगा। ब्रेक क्रियाशीलता, ब्रेक की क्रियाशीलता क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो फास्ट बोलने के चक्कर में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग से क्षमा मांगना चाहूँगा। ब्रेक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि अपोहन। क्या हो जाएगा, अपोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के 16 क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 16वां देखिएगा ध्यान से आप लोग। शरीर में उत्पन्न हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस आप लोग ध्यान से देखिएगा, किस जैव प्रक्रम में होती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि उत्सर्जन। चले क्वेश्चन नंबर लोग 17वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि प्राणी स्वपोषी पोषण। क्या? प्राणी स्वपोषी पोषण। चलिए क्वेश्चन हम लोग 19वां देखते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि टाइलिन। क्या? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक क्वेश्चन 60 से प्लस होने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप हो सके तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर बता ही दिए 7632 895730। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप लोग इस 7632 895730 ये मेरा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए 20वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट। क्या? पायरुवेट। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या? उस कोशिका द्रव्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां की चलते हैं। 21वां क्या कहता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां के चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा। 22वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 4 यानी कि खाद्य रिक्तिका। क्या? खाद्य रिक्तिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसका ऑप्शन 3 यानी कि पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फटाफट देखेंगे, ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24वां की ओर चलते हैं। 24वां फटाफट हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी है ना, या संभोजी है? संभोजी फास्ट के चक्कर में ही तो हो जाता है दोस्तों, संभोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? तो इसका ऑप्शन 3 यानी कि अमीबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25वां आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? क्या? क्षारीय करता है। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा पीत हो जाएगा। क्या? पीत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां की ओर चलते हैं। 26वां क्या कहता है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन 3 यानी कि ब्रिकाणु हो जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। 27वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 27वां क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह भोजन का संवहन करता है। क्या? यह भोजन का संवहन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 28वां क्या कहता है? 28 देखिएगा। भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है?
ये उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि संवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29वां देखेंगे। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य में स्वपोषी पोषण होता है। मनुष्य में कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है, मनुष्य में स्वपोषी पोषण होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 31वां क्या कहता है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। आप लोग ध्यान से देखिए, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी है वो है टाइलिन। क्या, टाइलिन। इसका टाइलिन आंसर हो जाएगा। चलिए 32वां देखते हैं। 32वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। श्वसन प्रक्रिया, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। पायरुवेट में टूटना का, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, 33वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। 33 क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम। क्या, फ्लोएम। चलिए फ्लोएम हो जाएगा इसका आंसर, फ्लोएम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33वां कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। चलिए 35वां देखिएगा। 35वां क्वेश्चन कहता है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है। उसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि धमनी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां क्या कहता है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो इसका ऑप्शन होगा आरबीसी। क्या, आरबीसी। क्या, आरसीबी नहीं, क्या, आरबीसी। आप लोग आरसीबी के फैन है ना, इसीलिए आप लोग को याद ध्यान आएगा आरसीबी, तो आरसीबी नहीं होगा, आरबीसी होगा। क्या, आरबीसी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 37वां क्या कहता है। 37वां कहता है, पादप के पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। क्या, वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38वां देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन हम 39 देखेंगे। अमाशय की आंतरिक अस्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सलिस्मा। क्या हो जाएगा, सलिस्मा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि गाय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कहते नहीं हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि न्यूरॉन। क्या, न्यूरॉन। मानव आहार देखिएगा 42 क्वेश्चन क्या कहता है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटा आंत होता है। मानव आहार का सबसे लंबा भाग छोटा आंत होता है। मानव आहार का सबसे लंबा भाग
छोटा आंत होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 43 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से, क्या, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, पीत रस कहाँ से स्रावित करता है, पीत रस कहाँ से स्रावित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यकृत से स्रावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि वर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम देखेंगे 46 क्या कहता है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं, तो इसका हो जाएगा परागकोश हो जाएगा दोस्तों, परागकोश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48, क्वेश्चन क्या कहता है, रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि प्लेटलेट्स, क्या, प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे, हृदय से रक्त यानी रुधिर को हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, यानी कि नीले द्वारा, इसका क्या हो जाएगा, नीले द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ए यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि स्पाइग्नोमैनोमीटर, क्या, स्पाइग्नोमैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 56 क्वेश्चन देखें, 56 नहीं, ये कितना 50 हुआ ना, 51 क्वेश्चन देखेंगे। 51 क्या कहता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो हार्मोन है, क्या, हार्मोन है, ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। चलिए पहली बार आए हैं वीडियो पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर रोजाना लाइव क्लास करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन, क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जल का वहन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सोचने के लिए, हृदय संपन्न के लिए, संपंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सोचने के लिए भी है, हृदय संपन्न के लिए है, सभी के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 क्या कहता है, द्विखंडन होता है जो किस में होता है, अमीबा में सिर्फ द्विखंडन होता है, द्विखंडन निम्न में से मतलब अमीबा में द्विखंडन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण इनमें से किन में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यार के हरे पौधे में होता है, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए 120 मिलीमीटर हर्ट्ज ग्राम, ठीक है, हर्ट्ज ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तो देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका ऑप्शन होगा 30.5 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हैं ना, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि यकृत से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या कहता है, मूल रोम पाए जाते हैं, तो जड़ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है,
सफेद ग्रंथि के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्या कहता है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि फेफड़ा से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, किसी 45 केजी आदमी के शरीर में कितना लीटर रक्त होना चाहिए? किसी 45 केजी आदमी के शरीर में कितना लीटर रक्त होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी कि 3.82 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 क्या कहता है, कीटों में आप लोग देखिएगा, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है क्या? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि ट्रेकिया। क्या? ट्रेकिया। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 66 देखिएगा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। देखिएगा थोड़ा ऑप्शन अटपटांग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग देखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या? कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 68 क्या कहता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये माइलेज क्या पाया जाता है? ये माइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार जो हम लोग का मुंह में लार होता है, हम लोग का मुंह में जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये माइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होता है? आरंभ होता है इसका ऑप्शन है मुख में। क्या? मुख में। देखिएगा आप लोग ध्यान से 70 लास्ट क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थका सा जम जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनिन। तो आप लोग के अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आ गए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट्स, दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ 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 आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप लोग तो उधर देख ही लोगे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 7632 8957 ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस पर आप लोग जुड़ जाइए, रोजाना लाइव क्लास करवाया जाता है। चलिए अब मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।